जयपुर से गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को शुरू हुई साइकिल यात्रा छठे दिन दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची है। राजस्थान के युवा बेरोजगार राज्य सरकार के बजाय कांग्रेस आलाकमान से बात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल के नेतृत्व में बेरोजगारों ने युवा सत्याग्रह आंदोलन करते हुए साइकिल यात्रा निकाली है और 6 दिन में जयपुर से दिल्ली पहुंचकर वहां कांग्रेस के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। भरत जी, आप साइकिल चलाते हुए राजस्थान से दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है आपको कि आपको दिल्ली साइकिल पर आना पड़ा? जी देखिए, हमारी राजस्थान में सुनवाई नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री जी तक हमने बात को पहुंचाया, या तो उनके जो नीचे अधिकारी हैं और जो नीचे का प्रशासन है वो उनकी नहीं मानता, या फिर मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने हमारे मैटर को सीरियस नहीं लिया। इन दोनों में से एक बात जरूर है और अब हम बार बार मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि एक बार हमसे मिले और हम पूरा सिचुएशन बताएं उनको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारी मांगों को, हमारे हक और अधिकार को लेकर। तो उससे रिलेटेड कई मांग लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिले क्योंकि उनका तो इश्यू ही दूसरा चल रहा है। मुख्यमंत्री वाला जो इशू चल रहा है कि भी मुख्यमंत्री हटेंगे रहेंगे, यही तो चलता आ रहा है 4 साल से राजस्थान में। कभी होटलों में सरकार, तो कभी जैसलमेर सरकार, तो कभी कितने विधायक चले जाते हैं, कभी कुछ। इस दिन के लिए हमने वोट देकर जिताकर थोड़ा ना भेजा था इन लोगों को। आज देखिए आप, साइकिल यात्रा हमारी लगातार छठा दिन था। हम लोग कड़ाके की धूप थी, बीच में 42 डिग्री टेम्परेचर भी आया। अब बारिश शुरू हो गई, आप देख रहे हैं चारों तरफ बारिश शुरू हो चुकी है। इस तरह के हर तरीके के माहौल में हम लड़ते हुए जब यहाँ तक पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं, तो हम कांग्रेस के आला कमान से जवाब लेने आए हैं कि क्या आपने पार्टी इसलिए बना रखी है कि मुख्यमंत्री खेले, या अगर नहीं बना रखी तो आप कम से कम इन सभी जो युवा साथी हैं राजस्थान के, उनके साथ आप न्याय कीजिए। उनकी चिकित्सा विभाग की जितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, चाहे CHO, LT, RT, ANM, MO, पैरामेडिकल की जितने भी कोर्सेज चला दिए, उनकी नई विज्ञप्तियां, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, कैथ लैब हो, BBT हो, OT टेक्नीशियन हो, साथ ही जो है नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा से भर्ती, दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा से स्पेशल तौर पर होनी चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल डॉक्टर्स, आयुर्वेद नर्सेज, आयुर्वेद डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर, सभी की वैकेंसीज होनी चाहिए जल्द से जल्द। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन उनमें ना तो ट्यूटर्स है, ना प्रिंसिपल है, ना वाइस प्रिंसिपल है, ना सब पे ताले लगने की कगार पे। डेपुटेशन पे आदेश ज्यादा, 90% स्टाफ डेपुटेशन पे है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो सभी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में स्टाफ लेते हुए सारा काम करे सरकार, साथ में सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से करे ताकि फर्जीवाड़े नहीं हो। फर्जीवाड़े बंद करवाने के लिए हम रिटर्न एग्जाम से भर्तियां चाहते हैं और रोकने के लिए मेरिट आधार पर फर्जी डिग्री और डिप्लोमे लोग बनवा के ले आते हैं। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कदम रहने वाले हैं? जी, मांगे, एक मुख्य मांग आपको बतानी उसमें भूल गया था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को परमानेंट करने की जो एक मांग है। जब हरियाणा सरकार कर सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, और हम करवा कर रहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि 5 साल का इनसे बॉन्ड पेपर भरवा दिया। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरी राजस्थान सरकार इसकी खुद जिम्मेदार होगी, स्वयं जिम्मेदार होगी, साथ में आला कमान भी जिम्मेदार होगा। कल को राहुल गांधी राजस्थान में आते हैं तो सोच समझ के आएंगे, क्योंकि उनको मैं बता रहा हूं, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राजस्थान में आना भारी पड़ जाएगा। युवा इतना आक्रोशित है जो सोच भी नहीं सकते, और हम राजस्थान में अब बड़ी सभा करने जा रहे हैं और इसी अक्टूबर माह के अंत तक बड़ी सभा होगी। लगातार धरना अभी भी हमारा जाने के बाद भी जारी होगा, अगर आश्वासन दे देते हैं उसके बाद, क्योंकि हमारा विश्वास इन्होंने पहले तोड़ दिया। विश्वास कर लेते हैं हम लोग आश्वासन पे, लेकिन अब की बार धरना अभी से हमारा जाते ही जारी रहेगा, और लगातार ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो सरकार सोच ले, नहीं तो फिर गुजरात और हिमाचल के चुनाव में भी हम लोग इंटरफेयर करेंगे और सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करके आएंगे। सभी युवा राजस्थान से जाएंगे और सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा सरकार को हम बख्शेंगे नहीं। हमारी जो गुजरात और हिमाचल की जो कार्यकारिणियां हैं, दोनों को हमने जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुला ली है जल्दी, अगले नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो सरकार कान खोल के सुन ले, हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। एक अलग इनकलाब के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।